इस वक्त डोगरा चौक की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे आपको बताते चले सनीकांत चिपजी फिर से एक बार सड़कों पर, और 31 मार्च में इन्होंने क्या कुछ अल्टीमेटम जो है सरकार को दिया है, इनसे जानने की जो है कोशिश करेंगे हम, क्योंकि आज फिर से एक बार जो है जोरदार प्रदर्शन जो की हो रहा है। दूसरी बात, इन गरीबों के साथ इनके बच्चों को खाने के लिए राशन तक नहीं, लेकिन इनके कंधे पे पांव रखे, इनके छातियों पे पांव रखे, इनके वोट के अधिकार से इन्होंने वीआईपी कल्चर अपना लिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आज जब सरकार यहाँ से काफिला निकलता है तो आधा किलोमीटर दूर जो है सब बंद किया जाता है। और उमर साहब कहते थे कि मेरी सरकार बनते ही किसी को नहीं रोका जाएगा। एलजी साहब 10 मिनट बंद करते हैं तो आप भी 10 मिनट बंद करते हैं। आप भी सेम हो, जो वादे किए थे वो झूठे वादे हैं आप लोगों के। और मुझे बताइए, ये लोग जो हैं 22 साल से बिना पैसों के काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एज ए मालिक और चौकीदार, ये किसका करें? अच्छा, आप हर महीने आ जाते हैं यहाँ लोगों को इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में। सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चलाना चाहती है अच्छी तरीके से, आप क्यों आ जाते हैं ये बताए ना। आप हर महीने आ जाते हैं, पीछे कौन है? मैं बताता हूँ ना मेरे पीछे कौन है। मेरे पीछे माँ बाबे वाली और मेरी माँ बाप का आशीर्वाद और इन भाइयों का बहनों का आशीर्वाद। और इनकी मांग के लिए मैं जम्मू नहीं, मैं दिल्ली तक जाऊंगा और जाता भी और आगे भी जाऊंगा। रही बात महीने महीने ना, अब रोज होगा। अब 31 मार्च तक लास्ट अल्टीमेटम है। अगर नहीं मांग हमारी पूरी की तो 2 तारीख को कंटिन्यू। हर जगह तारीफ हो रही है। उमर साहब भी कह रहे हैं बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी बना रखी है, प्रदेश का माहौल इतना बढ़िया बना रखा उन्होंने। आप है कि उनकी हरदम निंदा करे जा रहे हैं। अगर प्रदेश का माहौल अच्छा होता तो श्रीनगर आज 10 दिन से बंद था, वो क्यों बंद हुआ? जम्मू कश्मीर के अंदर रोज एक न एक प्रोटेस्ट और धरने का अखाड़ा बन चुका है, वो क्यों होता? ये बंदे 22 साल से बिना पैसों में रह रहे हैं। 2003 में ऑर्डर निकला था, तब भी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी, तब कहां थे? तब सोए हुए थे। इन्होंने फिर ऑर्डर क्यों निकाला, रेजुलेशन क्यों निकाला? अगर इनको नहीं करना था, केस को बनाना था, तो पहले ही बोल देते कि हम आपको लगाएंगे, लेकिन पक्का करने का जो है हमारे पास वो कोई ऑर्डर हम नहीं देंगे। इन्होंने लिख के दिया है जमीन के बदले नौकरी, पर कौन सी नौकरी? बिना पैसों वाली, गुलामी वाली नौकरी। वो नौकरी हमें नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए जो सबको मिलता है। आप फेस्ट मैनर में आप पक्के करेंगे, आपके पास तो फाइनेंशियल डाटा नहीं है, किसको पक्के करोगे? 30,000 को पक्के करोगे, कहां से इतना पैसा लेके आओगे? टीचरों के पैसे तनख्वाह 2 महीने के बाद मिली है, कहां से पक्के करोगे? आप जो बेवकूफ बना रहे हो वो मत बनाइए। हमारे लोगों को ये बताइए कहाँ जाएंगे? मैं कितना सवाल पूछ रहा आप खुद ही कह रहे हैं कि पैसा नहीं है तो कैसे पक्का करेंगे? तो फिर आपको प्रोटेस्ट तो झूठ ये बोल रहे हैं ना, इनके खिलाफ तो बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, झूठे ये लोग हैं, ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम पक्का कर देंगे, पक्का कर देंगे? बताइए कैसे करेंगे पक्का? इनके पास कोई ऐसा कुछ सिस्टम है? बताइए हमें। अगर इनके पास पक्के करने की क्षमता होती तो फेस्ट बैनर में क्यों सबको करते? भाई साहब, मैं सीधा सवाल इनको ये करता हूँ, आपने मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग रखी थी, हमने रखी थी, वो कहाँ गया? आज वो वर्ड गायब हो गया। मिनिमम वेजेस एक्ट हमें यहाँ पे लागू करवा दो, हमें सब चलेगा। आप पक्के करे ना करे वो बात का मैटर बनता है, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट चाहिए। अगर आपके अंदर मंशा होती तो आप करते, लेकिन जब आपने लोगों से वोट लेना था, आपने लोगों से जब अपनी सरकार बनाने की मांग रखी थी, फिर आपने टोपी ऐसे 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 की। अब टोपी कहाँ? हमारे लोगों के सरों में आपने टोपी लगाई है ना, तो हमें बेवकूफ बना के लगा दी। क्या अल्टीमेटम है? अल्टीमेट 31 तारीख तक का बड़े प्यार से आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूँ। सड़क पर निकलेंगे, 2 डंडे खाएंगे, फिर आप मैं सड़क नहीं मेरे भाई, 2 अप्रैल को जम्मू व कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के बाहर हमारी संघर्ष समिति के वो तमाम डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, बिना काम किए वहां रहेंगे और हम बताएंगे कि जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या हड़कंप मचेगी। ये आज पीसफुली है, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, फिर भी हाथ जोड़ रहा हूँ कि हमारी मांगे डिमांड पूरी करवा दो, और मैं इसका भुगतान आपको आने वाले अप्रैल महीने में बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। सोचा भी नहीं। सनी जी, आपके उच्च अधिकारियों से मिले, किन किन अधिकारियों से आप मिले और क्या उनका रिस्पॉन्स रहा? हमने डायरेक्टर, हमारे चाहे रूरल डेवलपमेंट के हों, एजुकेशन के हों, डीसीज हों, हर अपने डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं उनसे मिले, सीईओ से मिले, मंत्री से मिले, सेंट्रल मिनिस्टर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, और कौन बचा पीछे? सीएम से। अरे सीएम को 3 बार हमने डाला, उसके पीए के पास खुद मिलने गया, एक बार नहीं हमें अंदर बुलाया। उसको पता ही है बुलाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा मैं वहां, जवाब दीजिए, हमें बोलिए ना कि क्यों छुप रहे हैं? बिल्कुल, जब इनके कोठी के बाहर मैंने 2 बार किया, अगर उनको शर्म होती, एहसास होता कि मेरी बहनें वहां पे प्रदर्शन कर रही थी, मेरी बहनें रो रही थी,
हमारे भाई रो रहे थे। एक बार ही बुलाते कि इनको हाँ बुला लो, या 2 बार गए हैं इनको बुला लो, एक बार नहीं बुलाया। हैंडीकैप यहाँ पे लड़ते रहे करते रहे, एक बार भी मीटिंग सीएम ने वहां उनसे की। और ये कहाँ की बात करते हैं, ये सरासर तानाशाही और अमीरों से मिलने के इनके अपने चोचले हैं, गरीबों से। हैंडीकैप की आपने बात की, लगभग उन्होंने 1 महीने से कुछ ही दिन कम रहेंगे उन्होंने यहाँ पे टेंट लगाया, उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किए, उन्हें भी रोका गया। उसके बाद हमारे सामने उन्हें झूठा आश्वासन दिया कि मंडे को हम आपकी मीटिंग जो है चीफ मिनिस्टर से करवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर से उन्होंने फिर से प्रदर्शन किए, फिर से रास्ते रोका। कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को वोट के टाइम भी बेवकूफ बनाते हैं और वोटों के बाद, जीत जाने के बाद भी ये बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल, मैं सही कह रहे हो। मैं तब वहां पे मौजूद था, एक मैजिस्ट्रेट वहां पे आए थे, यहाँ पे मौजूदा ऑफिसर साथ थे, उनका जो तहसीलदार है अपना सोशल वेलफेयर का वो भी वहां था, और आश्वासन दिया कि लिखते दिया हम करेंगे। लेकिन अगर हैंडीकैप लोगों को, भाइयों के साथ अनदेखा किया है तो किसको बख्शेंगे ये लोग। और वोट लेने के टाइम इनको गरीब दिखता है, जब वोट ले जाते हैं वो गरीब नहीं दिखता। हमेशा राजनीति गरीब पे होती है, हमेशा दबाया गरीब को जाता है, अमीर अमीर बनता है, गरीब गरीब रहता है। और इनमें से एक मालिकम चौकीदार वो है बेचारा, जब फर्स्ट कैबिनेट के अंदर उसने जब बजट सुना, उसके हार्ट अटैक से जान चली गई। वो मिला था मुझसे भी, लेकिन हमें दुख हुआ, पता नहीं कितनी ऐसे और मौतें करवाएंगे, कितने ऐसे गरीबों को मरवाएंगे, अपने ऐश करते रहेंगे। गरीब इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, इनको ये पांव के तरह रोते चलेंगे। लेकिन मैं अप्रैल महीने, आज कसम खाता हूं यहां से कि अप्रैल महीने में हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर बता रहा हूँ, रोड मैप हम बना चुके हैं, हम सारी बातें कर चुके हैं, मीटिंग भी कुछ हो चुकी है। अप्रैल महीने में सरकार की अगर इनसे इतना बजा दी तो सन्नी कांच मेरा नाम नहीं रखा। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं मालिकम चौकीदार, मिड डे मील्स, लैंड ओनर, ये जितने भी तमाम लोग हैं सड़कों पे हैं, लगातार हम इन्हें कवर दे रहे हैं, लगातार हमारी बात जो है सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि सरकार इनकी आवाज सुनने के बजाय कानों में रुई डाल के बैठी है। कुछ दिन पहले इसी जगह पे आपने विकलांग यानी कि जो दिव्यांग है उनका भी प्रोटेस्ट देखा। जब बजट सेशन शुरू हुआ तो काफी उम्मीदें थी लोगों को, बजट सेशन में भी काफी झूठे झूठे आश्वासन जो है लोगों को दिए गए, लेकिन आज वही वक्त है, वही दौर है कि लोग फिर से एक बार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है, अब आने वाला क्या अगला इनका कदम होगा वो भी जानकारी आप लोगों तक साझा की, और जब ये कदम उठाएंगे हम उम्मीद करेंगे कि हम वो भी आपको कवर करके दिखाई। वीडियो को शेयर करते चले, जनता अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखें। देखते रहिए GK बुलेटिन 24/7।